जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। तो आज का आप लोगों के लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए पूरे सेशन को ध्यान से देखिएगा। अक्सर बच्चों का एक ही क्वेश्चन होता है कि सर हमें रात में पढ़ना चाहिए या दिन में पढ़ना चाहिए, क्योंकि टॉप करना हर बच्चा चाहता है। वो हर बच्चा चाहता है कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ, हर बच्चा चाहता है कि उसका भी फोटो जो है अखबार में आए एक अच्छे स्कोर के साथ में कि हाँ इन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, इन्होंने स्टेट टॉप किया है। बिल्कुल हर बच्चे का सपना जो है पूरा होता है, लेकिन मेहनत के साथ में। इसी मेहनत को बरकरार रखने के लिए ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहता है कि इस मेहनत को रात में कंटिन्यू किया जाए या दिन में, क्योंकि पढ़ाई हर बच्चा करता है। तो अगर वो रात में पढ़ेगा तो उससे ज़्यादा फायदा होगा, या दिन में पढ़ाई करने का ज़्यादा फायदा होता है, या किस टाइम पर पढ़ाई करना चाहिए हमें, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ में आता है। इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए ये सेशन लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप लोग किस तरह से रात में अपनी पढ़ाई करके टॉपर बन सकते हो। क्योंकि हर टॉपर बच्चा जो है वो कंटिन्यू मेहनत करता है, वो दिन में भी पढ़ाई करता है, रात में भी पढ़ाई करता है, लेकिन वो अपनी स्ट्रेटेजी क्या रखता है, क्या प्लानिंग रखता है जिससे वो टॉप कर जाता है और आपके और उसके रिजल्ट में जो डिफरेंस है ना वो बन जाता है। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं डे वर्सेस नाइट की, ठीक है। डे वर्सेस नाइट। पहली बात तो मैं ये कहूंगा, हर बच्चे को अपनी सहूलियत के अनुसार पढ़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप दिन में पढ़ सकते हो तो आप दिन में पढ़िए, आपको लगता है कि आप रात में पढ़ सकते हो तो आप नाइट राइडर बनिए, क्योंकि नाइट राइडर मतलब जो रात में ज़्यादा देर तक जग पाए। ओके, चलिए देखो, पहली बात, आप जब भी रात में पढ़ने बैठते हो तो आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है। सर पहली प्रॉब्लम तो आती है कि बेड पर जो है हमें जाते ही नींद आने लग जाती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बस पढ़ना तो छोड़ देते हैं, किताबें बंद कर देते हैं और सो जाते हैं। और अभी जो है सर्दी का टाइम भी है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, एग्ज़ाम काफ़ी पास आ गए और ये तो कॉमन प्रॉब्लम है सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, इनको ध्यान से देखना, ठीक है। पहला पॉइंट है स्लीपी, ठीक है, काफ़ी जल्दी आप लोगों को नींद आ जाती है। दूसरा पॉइंट है आपका मोबाइल डिस्ट्रैक्शन, ओके। और तीसरा पॉइंट है नेगेटिव थॉट। नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं। एक और पॉइंट है कि सर लेट नाइट भूख भी लगने लग जाती है अगर ज़्यादा देर पढ़ते हैं तो, है ना। देखो, सबसे पहली बात हम इन पॉइंट्स पर बात करते हैं, देन हम इसके आगे चलेंगे कि आपको क्या प्लानिंग रखनी चाहिए। देखो, पहली बात, अगर आपको नींद आती है, समझना मेरी बात को, आपको नींद आती है, सबसे पहले खाना खाया और नींद आना शुरू हो जाती है, हमें नहीं पता चलता है कि हम कितनी देर जग पाएंगे, हमको नींद आ जाएगी, हम फिर वो टाइम वेस्ट कर देंगे पूरा और अगले दिन हम रिग्रेट करेंगे कि मुझे पढ़ना था, मेहनत करनी थी लेकिन मैंने नहीं की। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को टेबल चेयर पर बैठकर पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो वो क्या करते हो, आप क्या करते हो, यहाँ पर डायरेक्ट बेड पर बैठोगे, सहारा लिया और बुक खोली, थोड़ी थोड़ी देर में सरकते 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 पहले तो सीधे बैठे हो, फिर 2 मिनट बैठ थोड़ा सा बैंड होंगे, फिर थोड़ा सा बैंड होंगे, होते 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 बस किताब जाएगी साइड में और आप सो जाओगे। तो आप लोगों को टेबल चेयर का यूज़ करना है पढ़ते टाइम, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग टेबल चेयर का यूज़ करोगे तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सेकंड, जिस रूम में बैठकर आप पढ़ रहे हो उसमें प्रॉपर होनी चाहिए लाइट, है ना। लाइट क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। आई बात समझ में, मतलब कि बल्ब जो है उसकी रोशनी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं कि रोशनी आंखों को चुभे और ऐसा भी नहीं कि आपको दिख नहीं रहा है ना, ठीक है। तो प्रॉपर रोशनी आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आप जब भी ये देखोगे कि आपके पास चारों तरफ समान उजाला है, एक जैसा, ठीक है, तो आप किधर भी नज़र डालोगे तो आपको एक जैसा ही नज़र आएगा, है ना, आपके आंखों पे लोड नहीं पड़ेगा। तीसरा, आप लोगों को क्या करना है, उस सब्जेक्ट को लेना है जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, उस सब्जेक्ट को लेना है जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है। अब मान लो रात को, मान लो आप 3 घंटे पढ़ रहे हो, समझना मेरी बात को, रात को आप 3 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है। अब 3 घंटे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ मैथ लेकर बैठ गए, या आप सिर्फ साइंस लेकर बैठ गए, या फिर आप इंग्लिश लेकर बैठ गए, हिंदी लेकर बैठ गए, ठीक है, या सोशल साइंस लेकर बैठ गए। अगर आप 3 घंटे एक ही सब्जेक्ट को दे दोगे तो पक्की बात है आपको नींद आएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो सब्जेक्ट लेना है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। फिर आपको, अगर ये 3 घंटे आप पढ़ रहे हो रात में, तो
तो इन 3 घंटे में हर घंटे में अलग अलग सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि आपको मान लो सबसे इजी लगता है मैथ, ठीक है, तो आपने मैथ से स्टार्ट किया, क्लियर, फिर आपने साइंस लिया, ओके, फिर आपने इंग्लिश लिया, ओके। इसी तरह से आपको अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर देना। इससे क्या होगा, आपको हर सब्जेक्ट में अपना जो माइंड है ना उसको हर तरह से यूज करना होगा, क्योंकि मैथ लगाओगे, क्वेश्चन से सॉल्व करोगे तो आपका दिमाग ज्यादा एक्टिव होगा। जब याद करने की बारी आएगी तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ यार मेरे को विज्ञान में इस टॉपिक में प्रॉब्लम है या इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो मुझे यहाँ पर ज्यादा टाइम देना है। तो ये आप लोगों को पहले तो है प्लान कर लेना है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, आप लोगों को रात में ज्यादा खाना नहीं खाना है ना, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग भूखे रहो, क्लियर है, थोड़ा सा खाने का ध्यान रखें, है ना, खाने का ध्यान मतलब, क्योंकि देखो एक तो क्या होता है कि जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, है ना, पेट भर जाता है हमारा, तो हमको आलस बहुत ज्यादा आते हैं। ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, दिन में भी देखा होगा कि गर्मी के समय में हम अगर खाना ज्यादा खा लेते हैं तो हमको सिर्फ सोना नजर आता है। तो सर्दी में भी यही चीज है यार, क्योंकि एक तो बाहर की ठंडी अलग लगती है, ओके, और एक पेट भरा हुआ रहता है पूरा, तो फिर बस सोने के अलावा हमें कुछ नजर नहीं आता है। तो आपका खाने पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि आपको जैसे लगता है ना कि हाँ मुझे 3 घंटे पढ़ना है, जैसे कि मान लो आपको 8 बजे से 11 बजे तक पढ़ना है, ठीक है, रात में 8 बजे से 11 बजे तक पढ़ना है, तो आप क्या करो, 7 बजे आप जो है थोड़ा सा खाना खा लो, है ना। ऐसा नहीं कि पूरा पेट भर के दबा के अच्छे से खा लिया बस अब कुछ नहीं है, भाई फिर तो आलस आएंगे और नींद आएगी। थोड़ा खा लिया आपने, ठीक है, उससे क्या होगा, खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहल लोगे, 1 घंटे करीबन का हो जाएगा, 7 से 8 के बीच में 1 घंटे में आपका जो है खाना डाइजेस्ट हो जाएगा आराम से, और फिर आप प्रॉपर जो है अपनी टेबल चेयर पर बैठोगे और आप पूरा टाइम दे सकते हो, ठीक है, क्लियर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से सबसे अच्छा बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप पढ़ने बैठते हो, मैं एक ही चीज कहता हूं, फोन आपका स्विच ऑफ होना चाहिए, फोन आपका स्विच ऑफ होना चाहिए। क्यों? अगर फोन आपका स्विच ऑफ होगा तो आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। अगर फोन आपका ऑन है तो ये समझ लो आप कि आपको क्या करोगे, आप फटाफट से ऊपर से कोई नोटिफिकेशन आ गया, किसी का मैसेज आ गया, कोई ग्रुप में मैसेज आ गया, तो फटाफट से आप जो है वहां पर चले जाओगे अपनी उस पढ़ाई को वहीं पर छोड़कर। तो फोन आपका स्विच ऑफ होना चाहिए, ठीक है। और जितना ज्यादा हो सके, अभी एग्जाम टाइम है तो हार्ड कॉपी से पढ़ो। हार्ड कॉपी मतलब जैसे कि आपकी बुक होती है, एक तो सॉफ्ट कॉपी होती है जैसे PDF वगैरह ये होती है ना, जो कि आप फोन में ओपन करके पढ़ते हो, है ना, और हार्ड कॉपी मतलब बुक्स जो आपके पास में है। तो वहां पर क्या होता है कि जब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एक तो आप किसी भी PDF पे कॉन्सेंट्रेट करके देखना मतलब फोन में, और एक आपके पास में वही उसी चीज की बुक है, तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट बुक में आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोगों को अपना फोन जो है वो स्विच ऑफ कर देना है, ठीक है। आपको जैसे कि 3 घंटे पढ़ रहे हो आप रात में, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 घंटा कंप्लीट हुआ, ठीक है, 1 घंटा कंप्लीट हो गया, फिर आपको 5 मिनट का ब्रेक ले लेना है, ठीक है। जब आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, 5 मिनट का ब्रेक ले लेना है, ओके। इससे क्या होगा कि आपको जो थोड़ा बहुत आलस आ रहा है ना वो दूर हो जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसा लगे ना कि मुझे नींद आ रही है तो थोड़ा सा टहलना शुरू कर दो, ओके, थोड़ी देर रुक जाओ, टहलना शुरू कर दो, अपना फेस जो है वो वॉश कर लो, मुंह धो लो अच्छे से ठंडे पानी से, ताकि आपकी नींद उड़ जाएगी, ओके। मैं ये मानता हूँ कि रात में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 11:30 बजे तक पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, कितने बजे तक पढ़ना चाहिए, 11:30 बजे तक। लेकिन इसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो और पढ़ना है, तो आप क्या करो, अर्ली मॉर्निंग में उठ जाओ, समझना, क्या करो, अर्ली मॉर्निंग में आप उठ जाओ, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग में कितनी बजे, मैं ये कहूंगा कि अभी एग्जाम टाइम आपके पास में है तो आप 4 बजे जो है उठ जाओ। कितनी बजे उठ जाओ, 4 बजे आप आराम से उठ जाओ सुबह, क्योंकि सुबह 4 बजे आप उठोगे ना तो इससे क्या होगा, आपको यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त वाला जो टाइम होता है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम रहता है ना वो सब तरफ शांत रहता है ना। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा दिन में आप जब भी पढ़ते हो तो मम्मी भी आवाज दे रहे, पापा भी आवाज दे रहे, भाई ने दे दी, बहन ने आवाज दे दी कि ये कर दो वो कर दो, है ना। लेकिन अर्ली मॉर्निंग में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि सब सोए हुए रहते हैं, है ना। बाहर से किसी भी तरह की ट्रैफिक की कोई आवाज नहीं आती है, तो आप लोगों का जो कॉन्सेंट्रेट रहेगा ना वो पूरा जो है फोकस अपनी पढ़ाई पर ही रहने वाला, पूरा आप फोकस के साथ में पढ़ने वाले हो। और यहाँ पर आप वो सब्जेक्ट रखो, अर्ली मॉर्निंग में वो सब्जेक्ट रखो जो कि आपको लर्न करने हैं, मतलब कि याद करने वाले, ठीक है, याद करने वाले। जैसे कि आपको लगता है कि केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपके याद करने वाले सब्जेक्ट है ना उनको आप
जो है अर्ली मॉर्निंग में स्टार्ट करो। इससे क्या होगा आपका, क्योंकि देखो रात में आप प्रैक्टिस कर रहे हो मैथ की, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग में आप याद कर रहे हो, तो आपका ये हर सब्जेक्ट जो है धीरे धीरे यहाँ पर कवर हो रहा है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक चीज और कहूँगा आपसे, एक कॉमन प्रॉब्लम और आती है कि सर भूख ज़्यादा लगती है ना, लेट नाइट तक पढ़ते हैं लेकिन हमें भूख भी लगती है। तो आपको क्या करना है, खाने के लिए कुछ आपके पास में होना चाहिए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो है कुछ भी रख सकते हो आप, फॉर एग्जांपल कुरकुरे वगैरह, चिप्स वगैरह कुछ भी रख लो, जिससे थोड़ा बहुत आपको जब भूख लगे तो थोड़ा बहुत खा ले। ऐसा नहीं कि लेकर बैठ गए पैकेट खत्म होगा तभी, फिर थोड़ा सा कि हमारा मुंह चलता रहना चाहिए। वैसा हम कहते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में कि हाँ बस हमें अगर भूख लगी है तो हमने कुरकुरे लिए खा लिए या चिप्स लिए, थोड़े से खा लिए, देन हमको जो है वो भूख शांत हो जाएगी, देन वापस से अपने काम में लग जाना है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप रात में बहुत अच्छे तरह से पढ़ सकते हो और कोई भी आपको टॉप करने से नहीं रोक सकता है। बस एक बार ध्यान रख लेना क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले तो आपको बैठकर पढ़ना है टेबल चेयर पे, ठीक है। आपके रूम में प्रॉपर लाइट्स होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि एक छोटी सी लाइट जल रही है और बस आप टेबल चेयर पे बैठे और पढ़ रहे हो, ठीक है। इससे आपके आंखों पे लोड होगा और नींद ज़्यादा आएगी आपको। क्लियर। नेक्स्ट आपको अपने फ़ोन को जो है स्विच ऑफ रखना है, पढ़ते टाइम आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ रखना है, क्योंकि कितनी ही इमरजेंसी कॉल क्यों ना आ जाए आपके पेरेंट्स के पास आ जाएंगे कॉल वो, है ना। अगर आपका फ़ोन भी बंद होगा तो आपके पेरेंट्स को फ़ोन कर लेंगे वो, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने अपने माइंड में, है ना। अपने आप पर विश्वास रखना, अगर आपको खुद पर विश्वास है, क्योंकि कहते हैं ना कि आई कैन डू इट, है ना, आई कांट डू इट और आई कैन डू इट, बस सिर्फ हमारे नजरिए का देखने का जो है तरीका है। जैसे कि इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल की स्पेलिंग में IMPOSSIBLE आते हैं, लेकिन जब हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो वो भी बन जाता आई एम पॉसिबल। सिर्फ हमारे देखने का नजरिया है। आपको अपनी तैयारी पर विश्वास रखना है। अगर आपको अपनी तैयारी पर विश्वास है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखो, पॉजिटिविटी के साथ रहो। आप बस ये सोचो कि आज मुझे ये करना है, मतलब मेरा सब्जेक्ट ये कंप्लीट होना चाहिए। जो भी आपका डेली टास्क है, आपका टाइम लिमिट फिक्स होना चाहिए कि मेरे को 1 घंटे में ये इतना कवर करना है, मतलब इतना कवर करना ही है, ओके। और अगर आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे तो आप हर गोल को अचीव करोगे। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग टॉपर बने, ताकि आप लोग अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाओ, अपने टीचर्स का नाम रोशन कर पाओ, और कल आप खुद कह सको कि नहीं मैंने मेहनत करी है, मैं इस लायक हूँ कि मैं कर सकता हूँ। बस ये ध्यान रखना, ओके। अगर इंसान खुद से हार गया तो समझ लो वो जग से हार गया, खुद से जीत गया तो समझ लो वो जग से जीत गया, ओके। तो आई होप आप लोगों की इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।